स्थिति है कि एक आदिवासी बच्ची के साथ जो हमारी समाज की बच्ची थी, ऐसा दुष्कर्म होना, ऐसी घटना होना एक बहुत ही शर्मनाक हादसा है। हम मानते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने यहाँ आया, देखा, लोगों से बात किया तो हमें जिस तरह से इनकी पीड़ा और संवेदनाएं दिखी और बड़ा ही दुखी करने वाला है। स्वाभाविक है, वो दुखी होना भी चाहिए, और क्योंकि ये 17 वर्षीय बच्ची जिसका शादी लग गया था, शादी होने वाला था, और ऐसे में उसके साथ अगर ऐसी घटनाएं घटित होती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक ख़राब बात है, अफसोसजनक बात है। और हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय के लिए दर दर भटकना ना पड़े, यह सुनिश्चित करे प्रशासन, और आसानी से कैसे सुलभ तरीके से न्याय मिल सके, उस बच्ची के साथ कैसे न्याय हो सके, इसके लिए प्रशासन को सचेत होकर के और सजग होकर के बिना पक्षपात किए हुए आगे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ बगोदर का इतिहास रहा है कि राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक दबाव में आकर के यहाँ बहुत सारी मामलों का जो है लिपापोती कर दिया जाता है। और हमने यहाँ देखा कि लोगों में जिस तरह से आक्रोश है, सभी का कहना यही है कि किसी भी सूरत में उस बच्ची के साथ और पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। ये पूरा आक्रोश इस गाँव वालों के साथ बात करने में आपको स्पष्ट झलक कहीं भी लगे, किसी भी प्रकार का सहयोग जरूरत हो, हम लोग राजकुमार मुर्मू जी को दिए हुए। तो लगता है इसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। प्रशासन अपने स्तर से आनन फानन में जो है कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया। उस घटना में और अगर किसी की संलिप्तता है तो हमको लगता है प्रशासन को जानकारी के लिए उस पर मानसिक दबाव बनाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि इस घटना में बाकी और किन लोगों का हाथ है। आज हम लोगों की टीम यहाँ पर आई। वैसे झारखंड में कहने को आदिवासी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, लेकिन यहाँ पर जो आदिवासियों की स्थिति है वो बहुत पीड़ादायक है। और देख लीजिए बाकी का उसमें और कोई तो इन्वॉल्व नहीं है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरा सभी देख लेना। यहाँ के गांव के लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं यहाँ के, इसीलिए तो आज हमारी जेल की पूरी टीम आई हुई थी और उनके डीएसपी साहब से वो लोग बोले बात कर लीजिए, तो जरा सा चार्जशीट देख लेना है लोग को, तो बकसना नहीं ऐसे लोगों को, बस और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। नमस्कार, जोहार। अभी हम मौजूद हैं पुरनीडी के डकोइया गांव में, और यहाँ पर कल ही आप लोगों ने एक बड़ा यहाँ के दर्दनाक कह सकते दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जो आज यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पर इनको उस मृत बच्ची को दफना कर यहाँ नहाने के लिए आए, और इसी बीच में यहाँ पर जेल कैंप की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, और पूरे बगोदर विधानसभा की टीम आकर इन लोगों से विचार जान रही है। और यहाँ हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि इन लोगों की मांग क्या है और प्रशासन इन लोगों को क्या सहयोग किया अभी तक, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। और जेल कैंप की टीम से जो पदाधिकारी चल कर आए हैं उन लोग से ही बात करेंगे कि क्या मामला निकल कर सामने आ रहा है। यहाँ जेल कैंप के टीम आए हुए हमारे साथ केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष दिनेश साहू जी हैं, और मामला को जानने के लिए पहुँचे हैं। सर पहुँचे यहाँ पर मिले परिजन से, और बच्ची को दफना भी दिया गया है, तो इन लोग से जानकारी बात करते हुए आप किस बातों को आप लोग लग रहा है कि यहाँ इन लोग सख्त कमजोरी नज़र आ रहा है कि मामला को दबाया भी जा सकता है इस चीज़ को लेकर? सबसे पहले तो हम पीड़ित परिवार को अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, और ये बड़ा दुखद स्थिति है कि एक आदिवासी बच्ची के साथ जो हमारी समाज की बच्ची थी, ऐसा दुष्कर्म होना, ऐसी घटना होना एक बहुत ही शर्मनाक हादसा है। हम मानते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने यहाँ आया, देखा, लोगों से बात किया तो हमें जिस तरह से इनकी पीड़ा और संवेदनाएं दिखी और बड़ा ही दुखी करने वाला है। स्वाभाविक है, वो दुखी होना भी चाहिए, और क्योंकि ये 17 वर्षीय बच्ची जिसका शादी लग गया था, शादी होने वाला था, और ऐसे में उसके साथ अगर ऐसी घटनाएं घटित होती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक ख़राब बात है, अफसोसजनक बात है। और हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय के लिए दर दर भटकना ना पड़े, यह सुनिश्चित करे प्रशासन, और आसानी से कैसे सुलभ तरीके से न्याय मिल सके, उस बच्ची के साथ कैसे न्याय हो सके, इसके लिए प्रशासन को सचेत होकर के और सजग होकर के बिना पक्षपात किए हुए आगे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ बगोदर का इतिहास रहा है कि राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक दबाव में आकर के यहाँ बहुत सारी मामलों का जो है लिपापोती कर दिया जाता है। और हमने यहाँ देखा कि लोगों में जिस तरह से आक्रोश है, सभी का कहना यही है कि किसी भी सूरत में उस बच्ची के साथ और पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। ये पूरा आक्रोश इस गाँव वालों के साथ बात करने में आपको स्पष्ट झलक। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अभी हमने टेलीफोनिक
से मोबाइल के माध्यम से टाइगर जयराम महतो से उनके पिताजी को हमने बात कराया। उन्होंने उनको पूरा सांत्वना दिया है कि किसी भी स्तर पर आपको अगर प्रशासन में सहयोग नहीं मिलता है तो आप हमें सूचित करें, हम लोग आपके साथ, आपके परिवार के साथ खड़ा हैं और पूरा जेल कैंप परिवार इनके साथ खड़ा है। टाइगर जयराम महतो ने स्पष्ट अपनी बातों में इनके पिताजी को, अगर किसी तरह की लिपापोती का अगर नौबत अगर आता है, मान लीजिए अभी तो वो जेल चला गया है, लेकिन इसके बाद किसी तरह अगर मैनेज अगर हो जाता है, अगर किसी तरह का, कि आदिवासी यहाँ से अभी मिल लोगों से, इन लोग उतने जागरूक नहीं हैं कि हो सकता है मामला दबा दिया जाएगा, तो उस नज़रिए से जेल के कहाँ खड़ी रहेगी आंदोलन के लिए? निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार के साथ मैंने अभी जैसा कहा कि टाइगर जयराम महतो ने स्पष्ट कहा है कि अगर जरा सा भी छेड़छाड़ हुआ रिपोर्ट के साथ या किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव रहा पीड़ित परिवार के साथ, कोई भी राजनीतिक दबिश यहाँ दिखा, तो जेल कैंप पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा, हर मोर्चे पर आंदोलन के लिए तैयार रहेगा जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा हम नहीं, हमारा केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का स्पष्ट कहना है। उन्होंने टेलीफोनिक माध्यम से पीड़ित परिवार के जो पिताजी हैं, जो उस बच्ची के पिताजी हैं, उनसे स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हर संभव हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे। तो किसी तरह प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई क्या? जी बिल्कुल, अभी बात करेंगे वो डीएसपी सर, हम लोग भी प्रशासनिक पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। चलिए, और यहाँ पर केंद्रीय संगठन सचिव ललिता जी हैं, क्या लग रहा है कि मामला कहीं दबाया तो नहीं जा सकता है या फिर उसको सज़ा मिलेगी? उम्मीद है आप लोगों को? क्योंकि बगोदर ऐसे क्षेत्र में क्या कि हमेशा और ख़ास करके ऐसे परिवार के बीच में मामला को कहीं, देखिए जहाँ तक अभी हम लोग को लग रहा है कि यहाँ आने के बाद माहौल समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीपापोती हो रहा है और एक आदिवासी परिवार को यहाँ न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है। और जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, वो पकड़ा भी गया है और जेल भी चला गया है। मगर समझिए कि वो जेल जाने से कितना दिन तक, कुछ दिन में वो बाहर आ सकता है, मगर उसको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जो इस तरह से समाज में कभी भी इस तरह का कोई अफवाह, कोई भी इस तरह से कदम उठाने के लिए उसको सोचना पड़ेगा। इसलिए उसको कम से कम फांसी की सज़ा होना चाहिए। इस तरह के जो लोग समाज में जो इस तरह से करते चल रहे हैं, किसी को, बहन बेटी को इस तरह, किसी का इज्जत का कोई मतलब ख्याल नहीं रख रहा है लोग, तो इसमें उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। इसमें यहाँ के जितने भी लोग हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि उनको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए ताकि कभी भी कोई इस तरह का कदम ना उठावे। ये डकोइया गांव में जो पीड़ित परिवार है, पूरा जेल के टीम जो है घटना का मुआयना के लिए आया और सचमुच में जिस तरह की घटना है ये बहुत ही दुखद घटना है। इसका जितना भी निंदा कीजिए ये कम है। मानवता और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और पूरा हम लोगों की जो टीम यहाँ पर आई है, उस टीम का मांग है जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, उनको फांसी की सज़ा मिले, ताकि जो मन बढ़े लड़के हैं या दबंग प्रवृत्ति के जो लड़के हैं, माँ बहनों के साथ चलते राह में जो छेड़छाड़ करते हैं, हमको लगता है इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए जब तक ठोस रूप से कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस पर रोक नहीं लग सकता है। इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके अलावे उस घटना में जो लोग सहयोगी के रूप में रहे हैं, हमको लगता है इसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। प्रशासन अपने स्तर से आनन फानन में जो है कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया। उस घटना में और अगर किसी की संलिप्तता है तो हमको लगता है प्रशासन को जानकारी के लिए उस पर मानसिक दबाव बनाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि इस घटना में बाकी और किन लोगों का हाथ है। आज हम लोगों की टीम यहाँ पर आई। वैसे झारखंड में कहने को आदिवासी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, लेकिन यहाँ पर जो आदिवासियों की स्थिति है वो बहुत पीड़ादायक है। महिलाएं अगर नहाने के लिए जा रही है तो वो अपने आप में सेफ नहीं है। यहाँ के तमाम ग्रामीणों का मांग है कि ऐसी स्थिति में हम लोगों का इज्जत व असमत खतरे में है और वो राज्य सरकार से मांग कर रही है कि हम लोगों का जो है सुरक्षा का व्यवस्था सरकार के जरिए किया जाना चाहिए। JLKM जो है यहाँ के ग्रामीणों की मांग का नैतिक समर्थन करते हुए उनके संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी संबंधित राज्य सरकार करे। हम लोग भी यह मांग करते हैं। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इसमें जो दरिंदगी दिखाया है और ख़ास तौर से इस घटना को दबाने के लिए यहाँ पर जो राजनीतिक षड्यंत्र या दांव पेच हो रहा है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है और अगर ये बातें सामाजिक धरातल पर आता है तो JLKM जो है वैसे राजनीतिक तत्वों के खिलाफ और जो उसमें शामिल पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ सामाजिक स्तर पर मोर्चा खोलेगी। और कुल मिलाकर अपराधियों के साथ साथ जो नापाक मंसूबा के लोग हैं, जो गठजोड़ बनाए हैं अपराधियों के खिलाफ, साथ उनके खिलाफ भी जो है आंदोलन करेगी। बस यही है।